तो नमस्कार साथियों। तो अब तक अपना हम जनरल की एंट्रियां करना सीख रहे थे। जनरल की नॉर्मल एंट्रीज तो अपन ने कर ली थी कि कैसे नॉर्मल एंट्रीज करते हैं। उसके बाद स्पेशल एंट्रीज अपन ने देख ली थी कि स्पेशल एंट्रीज का स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें हमने देख लिया था कि लॉस बायर फायर अकाउंट को कैसे डेबिट करते हैं, लॉस बायर थेफ्ट अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं, मतलब कि आग से जो माल का नुकसान हुआ या चोरी से नुकसान हुआ उसकी एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मकान का जो बिजनेस का खुद मालिक है वो अपने काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए या अपने घर के काम के लिए नगद निकाल लेता है या माल वापस निकाल लेता है बिजनेस से, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। वापस कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। इंश्योरेंस से अपन को अगर माल लॉस हुआ तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ये अब तक स्पेशल एंट्री अपन ने देख ली थी। या कोई देनदार था जो पैसे लेके अपना भाग गया है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। डिस्काउंट पे अपन ने कोई माल बेचा है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। डिस्काउंट भी दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब अपन माल परचेज करते हैं तब छूट देते हैं, छूट लेते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। और कैश अकाउंट की एंट्री होती है। अगर छूट अपन किसी को दे रहे हैं तो वो अपना खर्चा है तो वो डेबिट होता है, और छूट अपन ले रहे हैं तो वो अपनी इनकम है, वो अपना क्रेडिट होता है। और अगर किसी को उधार माल बेचा और वो पैसे अगर डूब गए तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसको खर्चा कैसे बुक करते हैं, कैसे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, वो एंट्री अपन ने देख ली थी। उसके बाद अगर कोई पैसे डूब गए और फिर वापस अपनी किस्मत अच्छी होती है, वापस आ जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे होते हैं वो अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने एक ऊँट पाला था बिजनेस के लिए। ऊँट को पालते हैं या ऊँट को खरीदते हैं, उसको एंट्री कैसे करते हैं। और ऊँट मर जाता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ऊँट का मतलब यहाँ है कि लाइव स्टॉक है, आपने अपने यहाँ पे लाइव स्टॉक, ऊँट, गधा, घोड़ी, घोड़ा कुछ भी रख सकते हो, वो उसकी एंट्री। अब हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था तो उसकी एंट्रियों को हम देख लेते हैं कि आपने सही सही एंट्री करी है कि नहीं करी। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 20,000 रुपये। 20,000 रुपये से राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई साहब बिजनेस स्टार्ट किया तो लो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कितनी तारीख को किया, 1 जनवरी 2023 को। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 2023 लिखूंगा। ये लो मैंने लिख दिया। पेन में हरा ले लेता हूँ, लाल पेन चलाते नहीं है वैसे दुकानदार, तो ये नीला पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेट लिख दी 2023 और उसके नीचे लिखूंगा जनवरी 1। आ रही बात समझ में। अब कितने से माल स्टार्ट किया, आपके पास स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट में देख देख के मेरे को क्वेश्चन बताओगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा। आपने 1 जनवरी से क्या स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एंट्री क्या होगी, कैश आप लेके आए, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। टू कैपिटल के रूप में लाए, पूंजी के रूप में, तो टू कैपिटल अकाउंट कितने से, ये 20,000 से एंट्री होगी। बीइंग, अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। टैली में आप नीचे लिखते हो, यहाँ पे नरेशन लिखना है। बीइंग का मतलब होता है स्टार्टेड, या कोई भी एंट्री करोगे आप बीइंग पहले लिखो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000, 20,000 से व्यापार शुरू किया। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या कर देना, यहाँ पे ये एंट्री खत्म हो गई। एक सिंपल अपन को लाइन खींच देनी, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अगला एंट्री क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज, पूरा क्वेश्चन बताओ। 500 रुपये का माल खरीदा। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि आपने सही से बोला है। गुड्स परचेज खरीदा 2 जनवरी को 500 रुपये का, सही बोल रहे हो आप लोग। तो दूसरी एंट्री है 2 जनवरी। तो अब देखो 2023 लिख दिया मैंने, जनवरी लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपली 2 लिखोगे ना तो भी चलेगा, या जनवरी 2 लिखोगे तो भी चलेगा।
गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज किया है, खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है क्योंकि यहाँ सिस्टम में राइटिंग थोड़ी बैठती नहीं है, तो आप थोड़ा उसको देख लेना, समझ जाना उस हिसाब से। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 500। नगद खरीदा है, कुछ नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, कुछ नहीं बोल रखा तो यही मानेंगे कि केस में खरीदा है 500 रुपये। बीइंग गुड्स परचेज लिख दो। ठीक है, ये अपन ने क्या खींच दी, लाइन खींच दी। तीसरे एंट्री क्या करवाई, 700 रुपये वाली एंट्री करवाइए। देखो एक बार, क्वेश्चन बोलो। 700 रुपये का माल बेचा कितनी तारीख को, तो जनवरी 3। माल बेचा किस में बेचा, नगद में बेचा, उधार बेचा। नगद में बेचा तो नगद आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 700 रुपये। कैश को क्यों डेबिट किया, कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रही है। और टू सेल्स, सेल्स क्या है, अपनी इनकम है, तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट हो गई। कितने से, 700 रुपये से। ऑनलाइन वालों, आपको भी प्रैक्टिस करना है। अगर आपने प्रैक्टिस करके लाए हो घर पे तो आपको मिलाना आंसर। जहाँ गलत है उसको नोट डाउन करना और देखना है कि अपना क्यों गलत है और उसको सुधार करना। ठीक है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड, सेल या सोल्ड जो भी है, अब सोल्ड हो चुका तो पास्ट टेंस है क्योंकि सोल्ड इसीलिए लिखेंगे। ये अपन ने लाइन खींच दी यहाँ, ये लाइन खिंच गई आपकी। आपकी कॉपी में सीधी सिंपल लाइन खींचेगी, मेरे यहाँ पे क्या है, थोड़ा ये जो पेन टेब है उस पर हल्का सा अगर मूव हो जाता है तो पूरी लाइन वैसे हो जाती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए फटाफट। गुड्स परचेज फ्रॉम विकास, प्रकाश। प्रकाश से 10,000 रुपये का माल खरीदा। अब माल खरीदा तो क्या खरीदा, माल खरीदा। और माल खरीदा तो नगद खरीदा कि उधार खरीदा, क्यों, क्योंकि नाम आ रहा है। नाम आ रहा है तो अपन ये समझेंगे कि भाई उधार खरीदा है, अदरवाइज नाम देता ही नहीं। अरे भाई नगद ही खरीद लिया तो नाम से क्या मतलब, तो अपन को ये मानना है कि नगद खरीद लिया, उधार खरीद लिया, सॉरी। तो विकास है, तो परचेज क्या है, खर्चा है। तो खर्चा अगर बढ़ता है तो क्या, डेबिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, टू ये 10,000। आ रही बात समझ, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रकाश ऑन क्रेडिट, मतलब कि उधार में माल खरीदा। ये लो, ये आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री जनवरी कितनी की है, जनवरी 5 को क्या करा, 8,000 का माल मनोज को बेचा है। तो मनोज कौन है, डेटर। डेटर से मतलब असेट, असेट बढ़ रही है तो डेबिट होगी। तो मनोज को अकाउंट डेबिट कर दूं, कितने से, 8,000 से। ये लेजर फोलियो में उसका लेजर नंबर कितना है वो लिखते हैं अपन, अभी अपन को पता नहीं है इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ये जान रहा। मनोज अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स कितने की, 8,000 की। आ रही बात समझ में, गुड सोल्ड टू मनोज। ये लो, ये यहाँ तक का मामला आपका हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अगली एंट्री क्या है, क्वेश्चन क्या है अगला,
कोई क्रिस नाम का व्यक्ति है 6 जनवरी को जनवरी 6 को क्या करा, माल खरीदा किससे? हाँ हाँ, परचेज भी खरीदना ही होता है भाई। हाँ, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम गिरीश से माल खरीदा। आगे कुछ दिया हुआ है, नगद उधार कुछ लिखा हुआ है आगे, तो कैश खरीदा तो परचेज गुड्स, तो परचेज गया अपना, तो खर्चा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, कितने का माल खरीद रहा है? 1000 का। टू, उधार नहीं खरीद रहा, नगद खरीद रहा है, तो क्या फिर उसका गिरीश का नाम आएगा? नहीं आएगा, तो टू कैश कर देंगे अपन 1000, तो 10,000 नहीं 1000 आएगा। एक हजार, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज इन केस, ठीक है। ये आप अच्छे से लिख लेना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ इसलिए मेरे को ये दिक्कत आ रही। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? जनवरी 7, शाम को नगद में माल बेचा, तो माल बेचा तो क्या है? कैश आया, कैश आया तो असेट बढ़ी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? ये लो 100 रुपये का नगद माल बेच दिया सब, 1000। चलो सही बताना, तुम्हारा टोटल मैच नहीं होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू, किसको बेच, ग्रीस को ही बेच दिया, वापस ग्रीस ही खरीद। अरे 7 जनवरी का बताओ पहले, तो ये नगद में माल बेचा ना 1000 का, वो किसको बेचा? तू नरेश को बेचा क्या? अरे यार, श्याम बेचा, श्याम को बेचा, किसको बेचा? अरे तो कैश में बेचा तो किसको बेचा? नाम आ रहा है क्या कोई? हाँ तो कोई बात नहीं, तो कैश तो अकाउंट ऊपर ऊपर डेबिट कर दिए ना, पर नीचे नाम लिख देते हैं ना भाई, मैंने श्याम को बेचा है। कल को ना मान लो वो वापस उधार करने आया, वो माल खराब निकल गया वापस करने आया, तो नीचे नरेशन में तो लिखेंगे कि किसको बेची थी, तो किसको बेचा? इन कैश, ठीक है। जनवरी 8 किससे आया? मनोज से कैश रिसीव हुआ, मनोज को पहले उधार माल बेचे थे, उसका कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अगर बढ़ रहा है तो अपना डेबिट हो जाएगा। कितना आया? 5000। उधार माल कितने का बेचा था पहले उसको? टू, किससे आया? मनोज, तो टू मनोज, मनोज अपना पहले डेटर था, अब डेटर कम हो रहा है क्योंकि उसने पैसे अब दे रहा है, तो वो उसके पैसे दे वाली कम हो रही है, तो कितने से होगा? टू मनोज अकाउंट कितने से होगा? ने 5000 आपको, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज, ठीक है, ये एंट्री होती। अच्छा पहले उधार माल कितने का बेचा था? 8000 का बेचा था। देखिए मनोज को 8000 का माल बेचा था, तो 8000 की एंट्री कर दी, 8000 मांगते थे, 5000 उसने दे दिए, तो अब कितने मांगेंगे? 3000 मांगेंगे। अब मैं बताता हूँ प्लस माइनस कैसे काम करता है डेबिट क्रेडिट। पहले अपन ने मनोज को कितने को डेबिट, कितने से डेबिट किया था? डेबिट किया था ना। अब मनोज को क्या कर रहे हैं, कितने से क्रेडिट कर रहे हैं? 8, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये क्या हुआ मतलब? माइनस हो रहा है, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस हो रहा है। अब उससे कितने मांगने, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे चलता है इसमें अकाउंट्स, यही प्लस माइनस और कुछ नहीं। अरे बस
सॉरी। अब अपन चलते हैं 9 जनवरी में। एंट्री करी थी क्या आपने आज? ये करी थी ना, घर पे एंट्री करी थी फिर बाद में? कल मैंने जो होमवर्क बनाया था वो एंट्री करी थी ना सभी लोग? पढ़े ही थे, करे नहीं होंगे। करना है, तुम्हें करना है, ध्यान रखना है। नहीं करोगे तो भूल जाओगे 2 दिन बाद, ये ध्यान रखना। आज ½ % भूल जाओगे, 50% आज भूल जाओगे, 50% का अगर कल नहीं करा तो 50% नहीं, 40% कल भूल जाओगे, फिर बाकी बचेगा 10%। अगर उसको भी नहीं करोगे तो फिर बुराई भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप भी करो और आप भी करो। आप भी नहीं करोगे तो आप भी भूल जाओगे, आपके पास कौन सा का दिमाग है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री बताओ। कमीशन रिसीव किया कितने का? 100 रुपये का। नगद में किया कि बैंक से किया? कमीशन रिसीव्ड बोल रखा है तो अपन ये मानेंगे कि नगद में लिया है, तो कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। आप बैंक में भी मान सकते हो, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, पर अपन नॉर्मली कैश का ही मान रहे हैं। बैंक में मानोगे तो कोई दिक्कत वाली बात। तो टू कमीशन इनकम, कमीशन इनकम दे दो, कमीशन रिसीव्ड दे दो, या कुछ भी नाम दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये इसका नेचर क्या होगा? इनकम होगा, खर्चे का। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ये कितने है? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है मैं बाद में समझा दूंगा। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन केस, कमीशन केस में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। रेंट राकेश को पे किया, तो रेंट क्या है? खर्चा। रेंट अकाउंट डेबिट कितने का? 400। टू कैश कर दूं मैं डायरेक्ट? 415। तो 15 थोड़ा ना 50 है। अब अकाउंट्स में तुम्हें बता दूं कि 400 एंड ऐसे वैसे बोलने की जरूरत नहीं है। 450 बोल सकते हो आप उसको, अपनी कोडिंग चलेगी अलग से। 415 इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास फिगर आएगी। अभी तो 100, 200, 1000 में चल रही है, अपने पास फिगर आएगी लाख में, करोड़ों में, उनमें। और अगर आप ऐसे बोल रहे ना 5 करोड़ 10 लाख 12,470, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 5 करोड़ 12 लाख है ना, तो 512408 ऐसे बोलना है आप फटाफट। तो रेंट कितना है? 450। तो ये कर दिया मैंने 450। ओके। तो टू कैश। अब इसको है ना, क्या नाम है? नाम क्या है इसका? रेंट जिसको पे करा है? दूसरी एंट्री क्या कर सकते थे? टू केस की जगह टू राकेश भी कर सकते थे। ठीक है, भाई राकेश का किराया ड्यू कर दिया अपन ने। फिर अगली एंट्री करते, राकेश अकाउंट डेबिट कितने से? 450 से। जैसे ही वो नगद अपन उसको पेमेंट करते तो टू केस 450 से। तो ये 450 यहाँ आएगा, ये 450 से, ये वाली एंट्री करो। तो उससे क्या होता है? राकेश एक बार, ये जो कौन सा वाला, राकेश एक बार क्रेडिट हुआ, राकेश एक बार डेबिट हुआ, तो ये कट जाता है। तो नेट एंट्री अपन ने ये पास कर दी। तो आप इनकी 2 एंट्रियाँ भी कर सकते हैं और एक एंट्री से भी काम चल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ना, रेंट का किराया ड्यू हुआ है, आया नहीं है, ड्यू हुआ है। ड्यू आया मतलब अपन किसी को पे करना है किराया। जैसे मैं सेठ जी को, ये कोचिंग का किराया सेठ जी को पेमेंट कर दूं, तो जैसे महीना हो जाएगा, अभी आज 31 तारीख हो गई, आज महीना हो जाएगा, तो आज मैं अपने बुक्स में एंट्री करूंगा कि मेरे को किराया देना है। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट क्या है? मेरा खर्चा है। अब देना किसको है? सेठ जी को। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सेठ जी अकाउंट। सेठ जी कुछ भी नाम दे दो आप, जिसका नाम। अब फिर जब पेमेंट कर दूंगा 2 तारीख को, 3 तारीख को, जब भी, सेठ जी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ये सिस्टम चलेगा। अगला बोलो।
जनवरी को फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या है? असेट है, तो असेट बढ़ती है तो इसका नरेशन छोड़ दिया। अब नरेशन आप लिख लोगे, मैं समझा दिया कैसे क्या लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से कितने खरीदा? 800। टू कैश खरीदा कि बैंक से खरीदा? तो टू कैश, कितने से? 800 से। नेक्स्ट एंट्री बोलो, जनवरी 12। हाँ, प्रकाश को माल लौटाया। प्रकाश से अपन ने पहले माल खरीदा था, अब प्रकाश को वापस कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, प्रकाश पहले क्या था? लेनदार था, अपन उसको उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर था। कितने का माल खरीदा होगा, जितने का भी खरीदा होगा अपन ने, तो उसको पहले पैसे देने थे, मतलब कि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब उससे माल खरीदा था, उसमें कोई कमी आ गई तो अपन उसको वापस कर रहे हैं। तो वापस कर रहे हैं तो अपन उतना ही पैसा देंगे या उसको कम पैसे देंगे? कम देंगे ना। तो कम देंगे इसका मतलब हो रही है कि लायबिलिटी घट रही है, और लायबिलिटी घटती है तो क्या होता है? डेबिट होगा ना। अब यहाँ पे लायबिलिटी क्या है? प्रकाश है, तो प्रकाश को कर दूं डेबिट। प्रकाश अकाउंट डेबिट, कितने से करूं? टू परचेज रिटर्न। अब देखो, इसकी जगह टू परचेज भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। अपन ने माल खरीदा था, खर्चा था, तो खर्चा था तो डेबिट कर दिया। अब खर्चा है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि माल परचेज किया वो वापस कर रहे हैं। टू परचेज कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, आपका एकदम सही रहेगा। लेकिन अपन अकाउंट्स में परचेज को और परचेज रिटर्न को अलग अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट खोलते हैं परचेज रिटर्न के नाम से। तो दोनों करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप एग्जाम पर्पज से क्या करोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट ही करोगे। एक फिर एंट्री फिर बाद में करेंगे, परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में ले जाने की मैं बताऊंगा। टू परचेज रिटर्न, रिटर्न पूरा लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, जनवरी। मनोज को माल बेचा था पहले उधार 8,000 का, 5,000 अपने पास आ गए थे, उसके पास कुछ माल था, उसने वो वापस कर रहा है। मनोज पहले क्या था? डेटर था। अब डेटर था तो क्या थी? असेट थी। असेट बढ़ रही थी तो डेबिट किया था, अब असेट बढ़ेगी घटेगी? हाँ, क्यों? ये मासे कह रहे हैं कि असेट बढ़ेगी, आप क्या कहते हो, असेट बढ़ेगी कि घटेगी? किसी को उधार माल बेचा, माल ले गया अपने घर पे, उसको कुछ माल खराब लगा, माल वापस कर दिया उसको, तो अब उससे जितने पैसे लेने थे वो बढ़ेंगे कि घटेंगे? अरे पहले किसी को 10,000 का उधार माल बेचा, 2,000 का माल उसने वापस कर दिया, तो अब आप उससे कितने पैसे मांगोगे? 10,000 मांगोगे कि 8,000 मांगोगे? 8,000 मांगेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो पैसे मांगने थे 10,000 वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो असेट कम हो रही है इसका मतलब। अरे किसी से 10,000 मांगते, अब 8,000 ही मांगोगे, तो पहले क्या थी? 10,000 जिससे पैसे मांगते हैं वो क्या अपनी असेट है? असेट ही तो है, संपत्ति ही तो हुई कि जब जरूरत पड़ेगी ला भाई हमारा पैसे दे दे, तो असेट हो गई। तो अब वो कम हो रही है, कम हो रही है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो टू पहले कर दूं क्रेडिट, कौन है? मनोज है। टू मनोज अकाउंट, सॉरी मनोज अकाउंट, कितने से करूं? 500 का माल वापस कर रहा है, 500 से कर दूं। अब अपन ने उसको सेल्स किया था, सेल्स क्या थी? पहले इनकम थी, अब वो सेल्स को वापस कर रहा है, तो अपनी इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। जब इनकम कम होती है तो क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ टू सेल्स को अकाउंट कर दो डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स की जगह अपन एक अलग खाता खोल रहे हैं सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न कर देता हूँ।
यहाँ चाहे सेल्स भी कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस सेल्स रिटर्न को फिर अपन लास्ट में सेल्स वाले खाते में लेके जाएंगे, एक एंट्री करेंगे। कितने का है? ये एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपके वैसे के वैसे हो जाने हैं, तो वो आपको खुद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? ये मैंने ड्रॉइंग लाइन ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट क्या है? जनवरी 14। 500 रुपये की नगद में ध्यान किया और 200 रुपये का अपना माल दिया। तो चैरिटी क्या है? खर्चा है एक तरीके से, मुफ्त में दे रहे हैं। तो लिख दूं चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी का मतलब है कि माल दान में दिया। डेबिट कितना करना अभी नहीं देखना। टू कैश कितना दिया? 500 रुपये। तो क्रेडिट साइड में ये लिख दिया मैंने 500। टू माल कितना दिया? माल का मतलब है कि परचेज किया था, वो माल दिया था, तो टू परचेज। टोटल कितना हो गया? तो दान में कितना दिया अपन ने? 700 रुपये का माल दे दिया, माल और कैश। मेन गुड्स एंड कैश गिवन इन चैरिटी। ठीक है, माल और नगद दान में दिया। नेक्स्ट है जनवरी कितना? 15। Case or stolen from the items of the debt. कैश वाज स्टोलन। स्टोलन स्टील का मतलब होता है चोरी होना, और स्टोलन का मतलब चोरी हो चुका, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हो तो। नगद चोरी हो गया कितने रुपए का? 1000। किसने करा? नहीं, इसमें क्या करा? क्या नाम है? कैश स्टोलन बाई। Yes. मेरे को ही देखने दो। व्यापारी की लोगी आयरन सेफ है। सेफ का मतलब होता है अलमारी। मुझे लगा सेफ वो वाला सेफ जो खाना वाना बनाता है, वो वाला सेफ, इसलिए मैं डाउट में आ रहा था। तो व्यापारी की लोहे की अलमारी से नगद चुराए। लोहे की अलमारी तिजोरी रख रखी थी, वहां से किसी ने चोरी कर लिया माल। माल नहीं चोरी किया, नगद चोरी कर लिया किसी ने। कोई बात नहीं, हो जाती है चोरी, काम धंधा है तो कोई चोरी करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, तो चोरी हो गई। तो लॉस हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि क्या था है? हानि थी। कितने की हुई? 1000 रुपये की। टू क्या गया अपना? कैश गया। परचेज नहीं होगा, नगद लेके गया है, अलमारी से नगद पैसे लेके गया। माल लेके भागता तो चोरी करते हैं, परचेज अकाउंट करते हैं। 1000 एंट्री। कल हमने देखा था कि ये जो लॉस करा था इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, वो अपन ईयर एंड पे करेंगे, क्योंकि वो सारी एंट्रियां साल के अंत में करते हैं ट्रांसफर अकाउंट। जनवरी कितनी? 16। क्या काम हुआ? चलो आग भी लग गई। पहले तो माल नगद चोरी हुआ, अब आग लग गई है। बताओ कितनी खराब किस्मत है इस बिजनेस में। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने का माल बिका? बजड़ा। तीन जाएगा, माल जल के खाक हो गया। टू माल जड़ा तो टू परचेज अकाउंट 3000। ठीक है, बीइंग लॉस बाय फायर। ये लेवल। नेक्स्ट बताओ।
10% that discount. क्या? और 10% that discount. ट्रेड डिस्काउंट। राजू है, वो टाइपराइटर का है। मतलब दोबारा पढ़ना क्वेश्चन को। बॉट टाइपराइटर फ्रॉम राजू ऑन 10% डिस्काउंट, यही है ना क्वेश्चन। अब टाइपराइटर क्या है? टाइपिंग करने का कोई एक मशीन है, उससे टाइपराइटर खरीदा। अपन टाइपराइटर बेचते नहीं है, लेकिन अपन जो मुनीम रख रखे हैं उसको टाइपिंग करने के लिए कोई टाइपराइटर खरीदना है। उसके लिए कितने का खरीदा था? 10,000 का। 2000। उसमें क्या है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड मतलब अपन ने मगजमारी करी है खरीदते टाइम कि यार भाई छूट दे दे यार, मार्केट में तो इतने का मिल रहा है, तू यार ज़्यादा लगा रहा है। तो ठीक है, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% कितना हो गया? 2000 का 10% 200 रुपये। तो अपन के कितने पे पड़ा? 1800 रुपये में। अब टाइपराइटर क्या है? अपनी संपत्ति। संपत्ति अपने बिजनेस में आ रही है तो डेबिट हो जाएगी, मतलब संपत्ति बढ़ रही है। और अपना जा क्या रहा है? नगद। नगद जा रहा है, नगद में खरीदा नहीं तो टू कैश करते। एंट्री क्या हो जाएगी? टाइप राइटर अकाउंट कितने से? 1800 से टू ये एंट्री भी आपकी हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं। डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी ना, क्योंकि ये मगजमारी करी है। अब अगर अब ये कहता है कि अगर आप इसको पैसा मेरे को, अगर अगर ये ऑफर करता है कि अगर आप उधार में, अगर मैं माल बेचूँ आपको 10 दिन बाद पेमेंट करो तो पूरे 1800 देने हैं, और अगर आज पेमेंट करो तो 100 रुपये और डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 1700 का दे दूंगा, तो अपन एंट्री करते हैं कैश डिस्काउंट। पता नहीं मेरे को नींद क्यों आ रही। नेक्स्ट बताइए। पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए माल निकाला, कितने का? कैश निकाला, सॉरी, उसके लिए 500 और कैश दिया इधर। कैश दिया। अब इसका मतलब माल वापस निकाल रहा है। माल वापस निकाल रहा है तो मतलब संपत्ति से अपनी कैपिटल वापस निकाल रहा है, पूंजी वापस निकाल रहा है। तो क्या कर दूंगा? माल ड्राइंग्स नाम दे दूं, संपत्ति को वापस पूंजी को वापस निकालने का। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। कितने का निकाला? 500। अभी मत लिखो कि कितने का निकाला। टू कैश कर दूं। नगद कितने का निकाला? नगद कितने रुपए निकाला? 1000। और माल कितने का निकाला? ये लो, मैंने 500 रुपये कर दिए। टोटल कितना हो गया? ये 1500 मैंने डेबिट कर दी। हो गया 1000 प्लस 500, 1500। नेक्स्ट बताओ। सैलरी पे करे 500 रुपये की, तो सैलरी क्या है? खर्चा। सैलरी अकाउंट डेबिट 500 और टू कैश 500। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट चले। आपको बस इधर देखना है, लिखना नहीं है, कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना। एंट्रियाँ देखोगे समझोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आप लिखने में रह गए तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंट्री करते टाइम या एंट्री समझाते टाइम आपको सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है या इधर स्क्रीन की तरफ देखना है। अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखना। आप एक बार समझ लो, फिर आप अपने आप एंट्रियाँ कर लोगे। मेरे को देखने, आपको टिपने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आप एक बार समझ लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट बताइए। परचेज गुड्स फ्रॉम किससे? परचेज अकाउंट डेबिट कर दूं। कितने का माल खरीदा? 500 ही। 2000 रुपये। अब इसमें देखो, आधा परसेंट 50%, आधा माल तो क्या करा? नगद में खरीदा, आधा माल उधार खरीदा।
तो नगद में खरीदा, जितना नगद में खरीदा तो उसका कर देंगे 2 केस, कितने का, 1000 का। और 2 गिरीश कर देंगे, कितने का, 1000 का। बस ये एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला बताओ, अब कितनी एंट्रियाँ बची है? 4 और बची है ना, तो 4 और भी फटाफट कर लेते हैं। एक मिनट, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार, ये इसी में अपन टेबल में ही एंट्रियाँ करेंगे, ऐसे क्या है कि इधर उधर भग रहे हैं अपन। तो थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ इसको। क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में हो तो अच्छा लगता है। अपन क्या है, ऐसे थोड़े लाइनें इधर उधर खींच रहे हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। आ रहा है समझ में? अब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। to grow 50% of credit and balance. अच्छा साहब, मनोज को माल बेचा, आधा तो नगद में दे दिया और आधा वो बोला कि साहब पैसे कल दूंगा, मैं बाद में दूंगा, ये कह रहा है। अपन कर लें एंट्री। मैं कह रहा आधा पैसे तो अभी ले ले और बाकी पैसे मेरे पास है नहीं भाई, मैं घर जाके दूंगा या बाद में दूंगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन। और किसको माल बेचा है? मनोज को। तो भाई कितनी तारीख को? जनवरी 21 को। तो जनवरी 21 को अपने पास जितना नकल बेचा उतना तो कैश आ जाएगा। कितने का बेचा? 2000 का बेचा था ना टोटल है। टोटल माल 1000 का बेचा है, उसमें से आधा पर नगद बेचा और आधा उधार बेचा। आधा कितना के हो जाएगा? 500 ही नगद आएंगे फिर, इसका मतलब। 500 रुपये तो हाँ, और तो और बाकी का पैसे उससे मांगेंगे तो उसके मांगेंगे तो नाम क्या है? मनोज अकाउंट। और बिक्री कितनी की हुई? टू सेल्स 1000। ठीक, जनवरी 22 की एंट्री बताओ। डेढ़ के पास प्रकाश को पूरा सेटलमेंट कर दिया, तो प्रकाश अकाउंट डेबिट कितने से? टू, नगद किया ना पूरा, 2 केस। आगे अमाउंट दे रखा है क्या? 9000। डेढ़ के पास पास से है ना, ये हमारा नहीं मारा है तो क्या दिक्कत है? प्रकाश से उधार माल खरीदा था, उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश को 9000 रुपये फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल का मतलब क्या हुआ, ये देखना है कि अपन उसको देने कितने थे और अपन ने दिया कितना है। दिया तो अपन ने 9000 है, क्या एक्चुअल में 9000 देने थे या कम ज़्यादा देने थे? अरे तो वही तो देखना है अपन को। प्रकाश का देखते हैं अपन खाता, डेबिट क्रेडिट करके। ये खरीदा, परचेज नगद खरीदा, नगद खरीदा, ये 10,000 का माल खरीदा था। इसके बाद और कहीं प्रकाश आ रहा है तो देख लेते हैं। हाँ, 10,000 का था, उसके बाद हाँ हाँ अभी चलते हैं। ये प्रकाश 1000 रुपये रिटर्न, तो ठीक है, 10,000 का माल खरीदा था, 1000 वापस कर दिया, तो 9000 ही पेमेंट करना था, पूरा पूरा ही हो गया। डिस्काउंट का कोई मामला ही नहीं। ठीक है, चलो कर देते हैं सर, वापस पैसे कर देते हैं। ये ले 9000 रुपये तेरे, और ये ले 9000 रुपये तेरे। नेक्स्ट एंट्री बताइए। बस हो गया। पेड बाय मनोज इन फुल सेटलमेंट, कितने रुपए? 2950 रुपये प्राप्त हुए। अब इसमें देखते, नहीं देखते हैं ना मनोज का क्या सीन है। मनोज को 500 तो उधार माल यहाँ बेचा था, देख रहे हो? मैं
500 तो, अरे सुनो तो सही, 500 उधार यहाँ बेचा, अरे आधा माल बेचा था ना, आधा आधा, 500 यहाँ बेचा, और बताओ ऊपर। 500 का फिर यहाँ बेचा था, नहीं ये तो सेल्स रिटर्न है। हाँ, 8,000 का ये बेचा, उससे पहले भी कहीं बेचा था क्या? उससे पहले सारा नगद में 8,000 का माल बेचा, उसमें से कितना वापस कर दिया? 500 का वापस कर दिया, 7,500 देने थे, 7,500 देने के बाद 500 का और खरीदा और उसको बेच दिया, तो टोटल उसको कितने देने थे? 8,000। लेकिन आया कितना अपने पास? 2,950 या 7,950? 5,000 हाँ, बीच में 5,000 पेमेंट कर दिया था। 8 का खरीदा था, 5 का उसने पेमेंट कर दिया, 3,000 बचे थे, उसमें से 500 का माल उसने फिर रिटर्न कर दिया, देने कितने थे? 2,500। उसके बाद फिर 500 का माल और खरीद लिया, अब कितने देने थे? 3,000। 3,000 के बदले में इसने कितना दिया? 2,950। 50 रुपए का दिया है कि लिया अपन ने? पहले ये देखो, मतलब 50 रुपए का अपने को लॉस हुआ। लॉस हुआ, डिस्काउंट दिया उसको, दिया तो अपना घाटा हुआ, पैसे 50 रुपए कम आए तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया डेबिट। लिख दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने से? 50। आया कितना? और ये अपना मनोज कितने से कम हो रहा है? 3,000 से। ये एंट्री हो गई, बना ली अपने आप। बस और कोई एंट्री बची? अच्छा, ग्रीस को भी फुल सेटलमेंट ही कर रहे हैं। ग्रीस का देखो कितना कर रहे हैं? 930 रुपये कर रहे हैं अपन। अब एक्चुअल में देना कितना था ग्रीस को, ये देखो। अभी लास्ट में उससे नगद उधार में, हाँ नहीं 2,000 का परचेज किया था मेरे ख्याल से। 2,000 का किया था ना ये परचेज ग्रीस से, 1,000 का तो नगद में किया था और 1,000 का उधार में किया था। भाई 1,000 तो नगद में किया था और 1,000 उधार में किया था, तो 1,000 रुपये देने थे उसको। अब 1,000 की जगह देने कितने हैं? उसने दिए कितने? 930 ही दिए, मतलब उसको अपन ने 930 ही दिए। अरे यार समझो, 2,000 का माल खरीदा, 1,000 तो नगद में उसी साथ के साथ पेमेंट कर दिए थे, 1,000 उसको देने थे। अब 1,000 की जगह उसको कितने टिका दिए अपन ने? 930। अपन को डिस्काउंट कितने का मिल गया? अब ये मगजमारी का डिस्काउंट है क्या? मगजमारी का थोड़ा ना, अपन ने माल खरीदे तब थोड़ी ना मगजमारी करे, अपन ने तो बाद में करे कि यार है तो मगजमारी, लेकिन मगजमारी किस टाइम की है वो देखना है। बाद की मगजमारी है, बाद की मगजमारी है तो अपने लिए फायदा हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? क्या नाम था? ग्रीस अकाउंट, ग्रीस अकाउंट डेबिट। कितने से कम हो गया ग्रीस का खाता? पूरा 1,000 रुपये मांगता था। अरे यार 1,000 रुपये मांगता था, 1,000 का 1,000 पूरा पेमेंट करेंगे ना उसको। भाई दिखाई तो ये कि 1,000 पूरा मामला तेरा खत्म। टू कैश 930 और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड कर दो 70 रुपये। ये एंट्री आप, और कोई बची एंट्री? परचेज में डिस्काउंट रिसीव हो गया, परचेज में डिस्काउंट। हाँ आप ये बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया काम। अब और कोई एंट्री बची है? ये तो थी नॉर्मल एंट्री जो होगी। अब इनकी जो अपन ने को लॉस हुआ है ना, उसकी भी तो एंट्री करेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। वो लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं वो देख लेते हैं। क्या क्या नुकसान हुआ है वो दिखाओ पहले मेरे को। पहला नुकसान बताओ। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट था। कितने की चोरी हुई थी नकद की? देखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर सकते हो। पी एंड एल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। कितने से करना अभी मैं नहीं दिख रहा। क्या क्या खर्चे में? पहले लॉस हुआ था, उसको क्या किया था अपन ने? डेबिट किया था। अब डेबिट को उसको खत्म करके कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने लाभ हानि खाते में लेके जा रहे हैं कि भाई मेरा इस साल का प्रॉफिट कम करना है। तो उसको खत्म करने के लिए, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैंने बताया था ना यार कि अगर डेबिट को डेबिट करते हैं तो जुड़ता है। अब डेबिट को पहले डेबिट किया, जुड़ा हुआ है, अब उसको घटाना है तो क्या करूंगा? उसको क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट कर दूं। लॉस बाय थेफ्ट कितने से हुआ था? माल नगद चोरी कितने की हुई थी? याद है ना? 1000 की हुई थी। माल माल कितने का चला था? 3000 का। तो टू लॉस बाय फायर, ये ले 3000। अब मैंने किसी को डिस्काउंट कितने का दिया था? वो भी तो खर्चा ही, 50 का। तो डिस्काउंट अलाउड 50 का। और कुछ नुकसान हुआ था क्या अपना? यही थे। टोटल कर लो, 3 और 1 4, 4050 को डेबिट कर दो पी में। अब अपन ने डिस्काउंट अलाउड तो किया था, डिस्काउंट रिसीव्ड भी किया था अपन ने। वो अपना फायदा हुआ था। अब उसको भी लाभानी खाते में लेके जाएंगे क्योंकि उससे भी अपना प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो एक एंट्री वो कर देते हैं। अब देखो, पहले क्या किया था? डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया था। क्रेडिट था, अब इसको खत्म करना है तो अब इसको क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। या यूँ मान लो कि पहले इनकम थी, इनकम बढ़ रही थी, क्रेडिट किया, अब इनकम को कम कर रहे हैं अपन, कम करके लाभानी खाते में लेके जा रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। इनकम कम हो रही कितने से? 70 से। टू पी एंड एल अकाउंट, ये आपके बार 70 रुपये का ये प्रॉफिट अपन ने बढ़ा दिया। बस यही एंट्रियाँ, और कुछ नहीं है, यही है सब। हो गई आपकी। बाकी आपको कल करना है तो क्वेश्चन कल करना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जिसने ये जो फाइनल अकाउंट वाली एंट्रियाँ नहीं करी है, लेकिन ये सारी एंट्रियाँ मैं बताऊँ कितनी तारीख को होगी, वो अगली एंट्रियों में करवाएगा या तो अगले क्वेश्चन में वो करवाएगा। ये जो एंट्री करी है ना अपन पी एंड एल अकाउंट की, ये सारी 31 मार्च 2031 मार्च को होगी, सारी साल के अंत में। ये सारी एंट्रियाँ ईयर एंड में करते। इसने पूरा आंसर नहीं दिया। अगर पूरा आंसर लिखता है कि अंतिम खाते की प्रविष्टियाँ भी कीजिए, वो वाली एंट्री अपन उसमें करते। ठीक है, आज तक का समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।